हेलो प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। कैसे हो आप सभी। मैं सुंदर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल ज्ञान विद्याकुल पर। और आज हम फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं और एक नया एग्जाम्पल है बारंबारता का। ठीक है, तो पग विचलन विधि से हम माध्य निकालना सीखने वाले हैं। इसमें क्या पग विचलन विधि से माध्य निकालना सीखने वाले हैं। देखो, माध्य निकालने की वैसे तीन विधियां हैं, प्रत्यक्ष और कल्पित माध्य और पग विचलन। माध्य उन सब से भी निकल सकता है, हम कल्पित माध्य ही क्यों सीखें। ठीक है, तो माय डियर, कल्पित माध्य जो विधि है ना, ये थोड़ी सी आसान है, सिंपल है। थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है इसमें, लेकिन आसान है। हमारा मेन मोटिव रहेगा कि आपको कैसे भी करके पग विचलन विधि सिखाई जाए। साथ ही उसकी जो पॉइंट पॉइंट है ना, हर एक पॉइंट, उन पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे उसमें वर्ग अंतराल क्या होता है, बारंबारता क्या होती है, और वर्ग चिन्ह क्या होता है, और पग विचलन विधि कब लगती है। ये थोड़ी कि हर कोई एग्जाम्पल लिया, उठाया, लगा दिया पग विचलन विधि, ऐसा नहीं। पग विचलन विधि एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ही लगती है। अब उसका रीजन होता है कि जो वर्ग अंतराल हो ना, वो समान होना चाहिए। h इज इक्वल टू ऑलवेज सेम। h समान रहेगा तो ही हम पग विचलन विधि लगा सकते हैं, अन्यथा पग विचलन विधि नहीं लगा सकते। ठीक है ना, तो आ जाइए सीखते हैं बिना किसी देरी के पग विचलन विधि से वर्गीकृत बंटन बारंबारता का माध्य निकालना। आ जाओ। वैसे अपने पास सवाल दे रखा है कि इधर जीवन काल है घंटों में, किनका लैंप है, उनका बल्ब है, और इधर लैंपों की संख्या है। ठीक है ना, उधर उनका जीवन काल है कि 14 बल्ब ऐसे हैं जो 1500 से 2000 घंटे चलते हैं। हाँ चलो बाहर चलो बेटी, इसको पहना दो लो, है ना। ठीक है, आगे अपने पास 2000 से 2556 बल्ब है ऐसे, है ना। चलिए तो आगे, ये तो डाटा है, यहाँ पग विचलन विधि लगाने वाले हैं। अब एक अपन ने पहले ही सारणी बना रखी है। क्या बना रखी है? सारणी। उधर वाले डाटा को यहाँ पे रखेंगे, उधर वाले पूरे डाटा को यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे आएगा वर्ग अंतराल। क्या आएगा? वर्ग अंतराल। यहाँ पे वर्ग अंतराल आने वाला है। यहाँ पे बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, एक बार इनको मैं देख लेता हूँ, काउंट कर लेता हूँ कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और इस सहित 8 9 ही है, उसमें भी 4 5 6 7 8 9 10 है ना। चलो ठीक है, और यहां पे आएगा वर्ग चिन्ह। क्या आएगा? वर्ग चिन्ह। ठीक है, इस वाले को बोलते हैं हम एक्स आई कहते हैं, इस वाले को हम एफ आई कहते हैं, और इस वाले को कहते हैं हम एक्स आई। ध्यान रहे, ये एक्स आई इससे बनेगा। ठीक है ना, ये एक्स आई इसी से ही बनने वाला है, इस वर्ग अंतराल से ही एक्स आई बनेगा। आगे क्या निकालेंगे? आगे हम निकालने वाले हैं डी आई। ठीक है ना, डी आई क्या होता है? आपका एक्स आई में से ए कर दे कम, ए होता है कल्पित माध्य। ठीक है, आगे क्या निकालना है? और आगे अपने को निकालना है यू आई। यू आई क्या होता है? ये होता है डी आई में यदि हम एच का भाग दे देना, एच बोले तो यहाँ जो वर्ग अंतराल आएगा, पर्टिकुलर आएगा, फिक्स आएगा, उसका यदि हम भाग दे दें तो अपने पास ये मिलेगा। ठीक है ना, ये अपने को मिल जाएगा। और यहाँ आएगा अंत में एफ आई इंटू में यू आई, मतलब इस वाले का गुणा इस वाले से। ठीक है ना, इस वाले मानी एफ आई का गुणा यू आई से करेंगे तो ये आ जाएगा। और इन सबको जोड़ के यहां पर अपने पास आने वाला है समीशन ऑफ एफ आई यू आई, मतलब इन सबके गुणाओं का योग। और यहां जो ये है एफ आई, इन सबको जोड़कर यहां आने वाला है अपना एफ आई। इन सबको हम जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। अब माय डियर, वैसे दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपको सिखाता हूं एक एक चीजें, और थोड़ा सा इस पॉइंटर को करता हूं कम। और यहां देखते हैं कि ये 1500 से 2000 माने 500 का इसमें डिफरेंस है। तो यहां लिखेंगे हम 1500 और यहां लिखेंगे 2000, फिर यहां लिखेंगे 2000, यहां लिखेंगे 2500,
फिर यहाँ लिखेंगे हम 2500 और यहाँ लिखेंगे 3000। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम 3000 और यहाँ लिखेंगे 3000, 3500 लिख देंगे यहाँ पे आ जाएगा 35। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका 3500 और यहाँ पे आएगा आपका 4000। यहाँ पे आ जाएगा आपका 4000, यहाँ पे आएगा आपका 4500 और 45,000 लिख दिया क्या। और यहाँ आएगा 4500 और यहाँ आएगा 5000। देखते हैं 5000 तक का ही है ना अपना। हाँ 5000 तक ही है वैल्यू। वैल्यू कहाँ तक अपने पास? 5000 तक ही है। इधर आएगा 14, 56, 60। ठीक है, इधर आएगा 14, 56, 60। ठीक है, 14, 56, 60 आ गया। और क्या आएगा? और 86, 74, 62, 48, 86, 74, 62, 48। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 86, 74, 62, 48। तो 86, 74, 62, 48। ठीक है ना, तो ये हमने ले लिया है। यहाँ पे क्या कर लिया है हमने? सबको ले लिया है ना। यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब हम निकालने वाले हैं वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि निकालते कैसे हैं। ठीक है, वर्ग चिन्ह एक्स आई, इन दोनों को जोड़ेंगे हम। 1500 और 2000 को जोड़ देंगे ना। तो यहां लिखूंगा मैं 1500 प्लस 2000 और जोड़ने पर जोड़ के मैं उसमें 2 का भाग दूंगा, मतलब इन दोनों को जोड़ूंगा 2 का भाग दे दूंगा। तो संख्या वैसे काफी सारी हो जाएगी, यहाँ पे आ नहीं पाएगी, जगह भी कम है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसको और इसको जोड़ूंगा तो कितना हो रहा है? 3500। 3500 का आधा कितना हो जाएगा? वह 1750। ठीक है ना। तो यहाँ मैं इसको हटा देता हूँ और कैलकुलेशन से आप समझ गए होंगे कि यहाँ आएगा आपका 1750। मैं समझाऊंगा। और फिर देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, मतलब 2000 लिख ही देता हूँ मैं ना, छोटा लिख देता हूँ। यहाँ है आपका 1500, 1500 प्लस में 2000 और बटे में आपका 2, तो यहाँ आ जाएगा 1750। माने 3500 हो रहा है, 3500 का आधा होता है 1750। ठीक है, फिर यहाँ है 2000 और 2000 में हम जोड़ेंगे 2500 और इससे डिवाइड करेंगे 2 से। यहाँ कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा 4500। 4500 का आधा हो जाएगा 2250, माने 2250। ठीक है, फिर यहाँ हो जाएगा 2500। 2500 प्लस में कितना? 3000, ये होगा 5500 और 5500 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2700 ना, 2750। तो 2750। ठीक है, 27 दूनी का 54। हाँ बिल्कुल। फिर यहाँ हो जाएगा आपका 3000 प्लस में 3500 और बटे में 2। तो ये डिवाइड देंगे इसमें तो 3200 आ जाएगा ना, 3250। ठीक है, फिर वही 3500 प्लस में कितना आ जाएगा? 4000 और बटे में 2। फिर इसे डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा? इसके अंदर से 500 और जोड़ दो तो ये हो जाएगा 3750। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3750। फिर आ जाएगा अपने पास 4000 प्लस में 4500 और बटे में 2, बटे में 2। तो ये हो जाएगा 8500। अब इसके अंदर हम 8500 मतलब 4200, इसका आधा हो जाएगा 4250। ठीक है, फिर आ जाएगा अपने पास 4500 प्लस में 5000, तो ये 9500 जाएगा और इसमें जोड़ देंगे अपन 500 तो 4700 कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, मतलब इसका आधा भी कितना होगा? 4750।
तो ये सारी वैल्यूज आपको दिख गई होगी अच्छे से, मैं आशा करता हूँ। हाँ दिख रही है, लेकिन थोड़ी सी छोटी है इस वजह से, है ना, क्योंकि अपन इतना बड़ा बना नहीं सकते ना, बनाएंगे तो कुछ दिखेगा नहीं अपने को। तो अब दिख जाएगा ये 1750, 2250, 2750, 3250, 3350, 4250 और 4750, ये वैल्यूज आ गए अपने पास। ठीक है, इनमें से ही, इन वैल्यूज में से ही बीच की देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच में कौन है अपना 3250, बीच में कौन है अपना 3250। इस 3250 को हम कल्पित माध्य मान लेंगे ए। ठीक है ना, अब यहाँ आगे भी लिख देते हैं अपन, अपने पास जगह है आगे यहाँ कि कल्पित माध्य ना, क्या है कल्पित माध्य। हमने क्या माना, ये मानना है, जो कि आपका ए है वो रहेगा कितना है, ये 3250। ठीक है ना, ध्यान रहे 3250 हमने कल्पित माध्य चूज कर लिया है, मान लिया है। ठीक है, क्या कर लिया है, 3250 हमने कल्पित माध्य चूज कर लिया है, मान लिया है, और आपके भी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे देखो DI जो निकालना है ना, DI जो निकालना है अपने को, वो कल्पित माध्य के अंदर से ये जो है इसमें से हम मतलब XI में से कल्पित माध्य घटा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ के लिए XI कितना रहेगा 1750, 1750 में से हम 3250 घटाएंगे। ठीक है, तो अपने पास कितना बचेगा, यहाँ मैं लिखता हूँ, है ना, उधर तो जगह नहीं है, उधर कमी है, ये वापस से फिर से लिखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ लिखते हैं वापस से 1750 ना, 1750 घटाओ कितना ना 3250, तो 50 में से 50 कम हो जाएगा, और 17 में से 32, 32 में से 17 कम कर लो, 17 कम कर लो तो कितना बचेगा, 12 में से 7 गए तो 5, एक 1500 बच जाएगा। ठीक है ना, कितना बच जाएगा यहाँ पे अपने पास 1500, इसका बचेगा लेकिन माइनस का ना, माइनस का कितना बच जाएगा अपना 1500 बच जाएगा। फिर इधर 2250 में से वही 3250 कम करना है, तो कितना बचेगा अपना, यहाँ 500 और कम कर लो, माइनस का 1000 बचेगा। फिर इधर 2750 में से फिर वही अपने को 3250 घटाना है, कितना घटा देना है, वही 3250 अपने को घटा देना है। तो कितना बच जाने वाला है माय डियर, अपना बच जाने वाला है कितना बताओ, तो 500 बचेगा, वो भी किसका, माइनस का 500। फिर देखो 3250 में से, 3250 में से कितना कम करेंगे, वही 3250, तो कितना बचेगा अपना 0। फिर वही 3750 में से 3250 हम करेंगे कम, तो कितना बचेगा अपना प्लस के 500। ठीक है, फिर वही 4250 में हम कम करेंगे 3250, तो फिर वही कितना मिलेगा 1000, लेकिन प्लस का। ठीक है ना, और यहाँ पे 4750 में से हम घटा देंगे 3250, तो फिर कितना बचेगा अपना 1500, वो भी किसका, प्लस का। अब मैं इनके चिन्ह भी लगा देता हूँ जिससे कि समझ में आए। ये बचा अपना 1500 इधर, 1000 इधर, 500 इधर, 0 इधर, माइनस के 500 इधर, माइनस के 1000 इधर, और माइनस के 1500 इधर। ठीक है ना, मैं एक एक वैल्यू डाल रहा हूँ जिससे कि आपके समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, और इनके लिए मैं क्या करूँगा कि रिकॉर्डेड क्वेश्चन भी बनाऊंगा, ये भी रिकॉर्डेड ही है, लेकिन कॉपी में भी बना दूंगा जिससे एक एक चीज़ें दिख जाए आपको। ठीक है ना, कॉपी में अच्छे से बना देंगे तो आपको चीज़ें दिखेगी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो अपने में यहाँ तो कुछ नहीं लिखना है, और यहाँ देखो UI निकालनी है, मतलब ये जो निकल के आए वो DI है, और DI में H कितना है वो मैं आगे लिखता हूँ। आगे इनका अंतर कितने का, 500 का, सब का अंतर, और ये समान होना चाहिए। मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊंगा एक एक चीजें, तो ये है आपका 500 वर्ग अंतराल है ना, ये जो है H जो है आपका वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल, और ये सब में समान होना चाहिए।
ठीक है, और ये कितना है आपका 500, सब में 500 होना चाहिए, तभी हम कल्पित माध्य विधि लगाएंगे, तभी हम कल्पित माध्य विधि लगाएंगे, तभी पग विचलन विधि लगाएंगे, अन्यथा दोनों विधि काम नहीं करेगी अगर ये समान नहीं है तो फिर वहां पे हम प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे। ठीक है ना, क्या लगाएंगे, प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे। तो एच पता लग गया अपना कितना है 500, है ना। तो यहाँ पे देखो माइनस के 1500 है और 1500 में हम 500 से डिवाइड देंगे, माने एच का डी में, ये डी है और इसमें 500 का भाग देंगे तो माइनस का 3 बार जाएगा। फिर माइनस के 1000 है ये वाला, ये देखो, ओ माय गॉड ऊपर लिख दिया ना, गलत लिख दिया, यहाँ आएगा, मतलब 1500 जो कि माइनस का है उसमें हम इसका भाग देंगे 500 का, तो माइनस का 300 आएगा। यहाँ पे माइनस के 1000 में हम 500 का भाग देंगे तो माइनस का 2 आएगा, और इधर माइनस के 500 में हम 500 का भाग देंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, और इधर आएगा 0 में हम 500 का भाग देंगे, 0 रहा, इसमें 500 का भाग देंगे 0 आएगा, और यहाँ 500 में फिर 500 का भाग दिया तो यहाँ 1 आएगा, हाँ 1 आएगा। ठीक है, फिर 1000 में हम 500 का भाग देंगे तो फिर यहाँ अपना 2 आएगा, और फिर यहाँ पे 1500 के अंदर हम फिर 500 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ये वैल्यू हमने लिख लिया। ठीक है, ये वैल्यू हमने क्या कर लिया, लिख ली है, और आप समझ गए होंगे कि हमने कैसे निकाला, है ना। मतलब डी आई जो वैल्यू ये डी आई है, डी आई में एच मैंने बोला था कि इनका अंतर होगा, तो 500 अंतर है सबका, तो 500 का सब में भाग दिया है। ठीक है, अब देखो एफ आई यू आई हमें निकालना है, एफ आई यू आई मतलब एफ आई को यू आई से गुणा करना है, तो इधर एफ आई है उधर यू आई है, मतलब 14 को गुणा करना है किससे, 3 से, -3 से, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 14 इंटू में माइनस का 3, देन अपने पास 42 42 हो जाएगा, माइनस के 42। ठीक है, फिर इधर है 56, और 56 को गुणा करूंगा -2 से, 56 दूनी का 112, मानी 56 गुणा माइनस का 2, यहाँ आएगा माइनस का 112, इसका माइनस का 112। ठीक है, फिर है अपने पास इधर है कितना 60, और 60 को -1 से गुणा करेंगे तो 60 गुणा -1 बराबर माइनस का 60। ठीक है, फिर इधर है आपका 86 और इधर है आपका 0, तो 86 गुणा में हम करेंगे 0 बराबर में 0। इधर है अपना 74, इधर है अपना 1, तो हम 74 को गुणा करेंगे 1 से, तो अपने पास कितना निकल के आ जाएगा, अपने पास 74 निकल के आ जाएगा। ठीक है, और फिर है अपने पास कौन सा 62, 62 को 2 से गुणा करेंगे तो 62 गुणा 2, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का कितना 4 और 12 124। फिर इधर 48 है, 48 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 48 गुणा में 3, तो 50 दिया 150, 150 में से 6 कम कर देंगे 144। देखिए ऊपर की तरफ माइनस की वैल्यूज है, नीचे की तरफ प्लस वाली है। इधर माइनस की वैल्यू है 42, 112, ये माइनस के 60, ये सब माइनस के हैं। इधर प्लस वाले, तो प्लस प्लस वाले को एक साथ जोड़ लेंगे, माइनस माइनस वाले को एक साथ जोड़ लेंगे। तो देखो एक तो 42 है ना, 2 और ये हो जाएगा 4 है ना, 4 और 4 5 5 11 11 का 1 हासिल की 1 हो जाएगी, और ये हो जाएगा 1 1 2 214 हो जाएगा माइनस का, और प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 4 में 4 4 12, तो 12 हो जाएगा, 12 का 2 हासिल की 1, और 4 6 6 और 13 13 और 1 14 हासिल का 1 हो जाएगा, और 1 2 2 और 1 3, ये 342 हो जाएगा ना। 342 में से हम 14 करेंगे तो 34 42, तो 28 बच जाएगा अपने पास प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का 28 आएगा। ठीक है ना, समीशन ऑफ एफ आई यू आई प्लस का 28 आएगा। बात आ गई समझ में। अब इसके अंदर बस हमें ये निकालना बाकी है ना, ये और निकाल देते हैं। 4 4 6 10 10 16 20 22 30 30 का 0 हासिल का 3, 6 6 12 12 और 20 20 27 27 और 33 33 और 37 37 और 3 40।
मतलब ये 400 बल्ब हैं टोटल मिला के, उन सब का डाटा अपने पास दिया है। अब उधर लिख लेंगे इन सब सारी वैल्यूज को कि भाई अपने पास समीशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आया है, 28 आया है प्लस का, और समीशन ऑफ एफ आई कितना है अपना, ये है आपका 400। ठीक है 400। अब हम यहाँ लगाएंगे पग विचलन विधि वाला फॉर्मूला। ठीक है तो यहाँ लगा देते हैं पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि से माध्य, इसे बोलते हैं हम यू आई और इस पर बार। ठीक है और इसका फॉर्मूला रहता है आपका ए प्लस में समीशन ऑफ एफ आई यू आई और बटे में समीशन ऑफ एफ आई और इनटू में एच, ये इसका फॉर्मूला है। अगर एच बराबर का नहीं है, माने वर्ग अंतराल सभी के अंदर समान नहीं है, तो हम पग विचलन विधि नहीं लगाएंगे। ठीक है ना। तो ये आ गया आपका 100 कुछ 3200 कितना था, 3250 था, और ये 28 था आपका, ये 400 है, और ये एच है ना 500 है, ये रहा 500। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देंगे अपन, है ना, और ये 4 से कट जाएगा 7 बार, तो 7 पंजे 35, तो 3250 प्लस में 35 और जोड़ देंगे हम, तो 5 8 2 और 3 मानी 3285 इस सवाल का माध्य होगा, मानी यू आई पर बार। ये अपना आंसर हो जाएगा 3285। आशा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आप सभी ने पग विचलन विधि से माध्य निकालना सीख लिया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक इसको भेजें, और कोई क्वेरी है तो भाई साहब हमें बताएं। ठीक है ना, कि भाई हमारी ये क्वेरी है सर, ये समझ नहीं आ रहा भाई हमारे, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। अपना कमेंट बॉक्स हमेशा खाली है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सअप नंबर है, आप उन पर भी हमें चैट कर सकते हैं। ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, एक प्यारा सा कमेंट करेंगे, और यदि वीडियो जो ये समझ नहीं आया आपको कि पग विचलन विधि होते क्या है, कुछ इसमें समझ नहीं आया, आप तो ये समझ लो, तो डिसलाइक करके चले जाओ, अनसब्सक्राइब करके चले जाओ। ठीक है ना। ओके भाई, हम तो इतना ही जानते हैं, फालतू का ये नहीं कहते हैं कि भाई साहब वीडियो अच्छा ही अच्छा लगेगा, जैसा आप चाहो वैसा करो। अच्छा लगे तो लाइक दो, सब्सक्राइब दो, और क्या बोलते हैं ना, कमेंट दो, और बुरा लगे तो अनसब्सक्राइब करो, डिसलाइक दो, और एक बुरा कमेंट करके चले जाओ। ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।